विद वर्षा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज मी वर्षा और आप हैं मेरे साथ चाय पे चर्चा विद वर्षा। आज के जो शो में है ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज के शो में हम बहुत डांस करेंगे। समझ गए होंगे मैं किसको बुला रही हूँ। आज का शो हमारा कपल गोल शो होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ आ रहे हैं पावर कपल। एक जो सबको नचाते हैं और दूसरी जो हवाओं में उड़ती है। मैं समझाती हूँ। क्या आप जानते हैं हाउस ऑफ डांस के पीछे कौन है? क्या आप जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों कोरियोग्राफर हैं? सो क्या आप ये भी जानते हैं जो हस्बैंड है उन्होंने डांस कंटिन्यू रखा है, लेकिन उनकी जो वाइफ है कोरियोग्राफर होने के साथ साथ वो एक कैबिन क्रू भी है एमरेट्स में। बड़ा नाम है। एक काम करते हैं, मैं उनको बुला ही लेती हूँ। सारी बात उन्हीं से करते हैं ना, मुझसे क्या सुनोगे। सो प्लीज़ वेलकम शेखर एंड तनीषा। Thank you. Thank you guys. Thank you for Thank you coming to so my much. show चाय पे चर्चा विद वर्षा। शेखर, यू आर वर्षा अमेजिंग जी। डांसर एंड आपने बहुत सारे बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफ किए हैं एंड आप हाउस ऑफ डांस के पीछे जो द मैन ऑफ हाउस ऑफ डांस ही इज़ हियर। एंड आप भी बहुत अच्छी पार्टनर हैं कोरियोग्राफर के साथ साथ। आपने ये प्रोफेशन कैसे पकड़ा? Interesting question. काफ़ी शोज करते थे हम लोग एंड देन काम के लिए हम लोग को बहुत जाना पड़ता था, बाहर फ्लाई करना पड़ता था। देन आई वाज लाइक व्हाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट। वाओ। तो ये करते करते अलॉन्ग विद माई डांस आई वाज लाइक ओके ये भी ट्राई कर लेती हूँ, डेज ऑफ तो मिल ही जाएंगे तभी। आपको पता है मुझे भी ट्राई करना था ये, बट मेरी हाइट देखे ना उन्होंने मुझे अंदर एंटर ही नहीं किया कि नहीं रहने दो, तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं, आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लंबी है। तो मेरे साथ तो जाते हुई ना यार, मेरे नहीं, साथ आपको गलत दोबारा नहीं ट्राई करना चाहिए था। चलो अभी मैंने दूसरा कुछ ट्राई कर लिया, तभी अपने साथ बैठे चाय पे चर्चा विद वर्षा। नहीं, पर अगर आप दूसरा चीज़ ट्राई करती तो आज हमारे इस टॉपिक पे चर्चा नहीं हो पाता। वही ना, दिस दैट इज इज मोर मोर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ना कि हम कम से कम चर्चा कर पा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, सारी बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताइए यू गाइस, हाउ यू गाइस मेट? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट हाँ बताना है क्योंकि ये हमारी स्टूडेंट रही है। मैं इनका टीचर था एक टाइम पे। ये टीचर वाला क्रश बड़ा होता है। ये होता नहीं, मैं बताने छोटी क्या थी, मैं सुन- बहुत छोटी थी, ये मेरे से बड़े थे। हाँ तब Okay. ये छोटी थी, मैं बड़ा था, ये सही है। लेकिन हाँ, ये स्टूडेंट थी जब एज अ टीचर मैं आया था। यही डांस जो मैं अभी तक कर रहा हूँ, और मैं डांस सिखाता था और फिर तो कनेक्शन बनते गए। और नहीं, शुरू में नहीं बना हाँ, शुरू में। ऐसा। बिकॉज वी मेट इन द ईयर 2005, तो ऐसा नहीं है कि तब से ही कुछ चल रहा तो था। व्हाट इज दैट मूवमेंट? कब आप 10 साल बाद मैंने देखा इनको बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स के साथ। आज तो आपकी सारी पोल खुलने वाली है। हाँ, तो मैंने देखा इनको, लेकिन ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स एंड ये भी है। आई यूज टू लुक अप टू हिम। ऐसा भी होता था कि मैं तो डांस स्टूडियो में ही रहती थी, तो पढ़ाई का तो कुछ सीन बनता ही नहीं था। आई थिंक आई वॉज इन ग्रेड 8 ऐसा कुछ, 8-9। माई पेरेंट्स यूज टू बी लाइक अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो शेखर सर को बता देती हूँ। तो ये प्रेशर में मैं पढ़ती थी कि मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा है शेखर सर के सामने, तो ये बरकरार रखना है कि ये डांस भी करती है, पढ़ाई में भी अच्छी है। तो इस प्रेशर के साथ मैं पढ़ाई करती थी। यार ये तो बड़ा अच्छा काम नहीं, है। अच्छा है। आपकी वजह से वो पढ़ी वो और इम्प्रेशन कुछ बनी। कुछ बनी। हाँ, तो ऐसा, हाँ, 10 साल तो स्टूडेंट टीचर का ही रिलेशनशिप था। हाँ। एंड देन वी गॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड देन आपने डेटिंग कैसे शुरू करी? व्हाट इज दैट मूवमेंट? 2000 एक्चुअली डांस करते करते ये सब होते गए, यू नो, लाइक हाँ, हम साथ में, हम पार्टनर रहे ऑलवेज। वी वर वेरी कंफर्टेबल। वरना कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। यस यस। सो हाँ, यू टेलिंग मी समथिंग अबाउट आई मीन हम लोग जब कोरियोग्राफ करते थे, ही वाज सो कंफर्टेबल विद मी, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल इफ यू आर डूइंग अ डुएट Correct. परफॉर्मेंस और अ कोरियोग्राफी। हाँ. तो ही यूज्ड टू लुक फॉर मी कि तनीषा को बुला दे, उसके साथ मुझे ये वाला करना है। तो आई यूज्ड टू बी लाइक सर मैं तो स्कूल में हूँ, मैं ख़त्म करके आती हूँ। तो आई यूज्ड टू कम। यू वाज इन स्कूल दैट टाइम? यार बहुत बड़े मिल हाँ, पर तब मैं ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर लिया था, मैं भी छोटा ही था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, स्कूल में नहीं था। अच्छा। मैं बहुत डिसेंट टीचर रहा हूँ, बहुत अच्छा वाला टीचर रहा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं करता था। बट क्योंकि 2005 दैट टाइम ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट रहा करती थी, बिकॉज ये शी डांस सो वेल। लाइक मैं इनका ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे इनका डांस उस लेवल तक पसंद था, यू नो। टू सी योर डांस नाउ। आई विल मेक यू डांस। सो तब से एक रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए, एज अ टीचर स्टूडेंट भी। बट हाँ, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो और एक जर्नी आप करते हुए आ रहे हो, तो जब लगा जब इतनी अच्छी जर्नी हो चुकी है तो आगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं हूँ बनारस, काशी।
हर 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 महादेव। महादेव। तो बनारस से दुबई तक का सफर कैसे किया आपने? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे डांस का बहुत शौक था, शौक है। तो आपने मैं कभी मुंबई जाने का नहीं सोचा? नहीं, मैं मुंबई जाने का कभी नहीं सोचा था। बस ये था कि मुझे डांस करना है। और जो मेरे गुरु रहे हैं गणेश आचार्य जी, ओह। उनकी शूटिंग चल रही थी बनारस में। तब मैं जस्ट शूटिंग देखने पहुंचा था, तो मैं कैसे भी उन तक पहुंच गया कि सर मुझे आपसे डांस सीखना है। हाँ। और मास्टर जी उस समय इतने बिजी रहते थे क्योंकि हर दूसरी मूवी वो करते थे। उन्होंने मुझे बोला डांस सीखना है, जस्ट कम टू मुंबई, दैट्स इट। मैं मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, आई एम बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं कर चुका हूँ। मैं आई लेफ्ट माई इंटर्नशिप, डॉक्टर डी फॉर डॉक्टर से D एग्जैक्टली for फॉर dancer डांस हो गया, एग्जैक्टली। सो मैं बस उनका ये वर्ड था कि बस अगर डांस सीखना है तो मुंबई आ जाओ। ना एड्रेस पता ना कुछ, आई लेफ्ट माई इंटर्नशिप एंड देन मैं निकल गया बॉम्बे के लिए विद इन अ मंथ। ओह। ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि मुझे मुंबई जाना है, और मैं मुंबई पहुंचा। मुझे 2 महीने लगे मास्टर जी तक पहुंचने में, बट हाँ वो मिल गए क्योंकि बड़े शिद्दत से मैं चाहता था कि मैं उनसे सीखूं, और उन्होंने मुझे सिखाया। सीरियसली? हाँ मास्टर जी, जी ने सिखाया? हाँ जी, मैं मास्टर जी के इंस्टीट्यूट में ये वही एज ए ना? स्टूडेंट गया था। एग्जैक्टली वही। ऑल नंबर 1। तो नंबर 1 कोरियोग्राफर हैं वो। सो उनसे सीखने का मौका मिला, और बस क्योंकि वो उनके जो छोटे मूवमेंट, छोटे स्टेप्स यार, वो अमेजिंग, अमेजिंग। फिर बस वहाँ से मुंबई में हम मेरी काफ़ी मूवी की उनके साथ। मेरी पहला मुझे ब्रेक मिला असिस्ट और साथ पे काम करने का गोलमाल से। आपने गोलमाल देखा होगा? हाँ, सो गोलमाल किसने नहीं देखा? एग्जैक्टली, गोलमाल 2 में मेरा फर्स्ट डेब्यू था एज ए डांसर भी और एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी। वाह। तो एक बहुत अच्छी जर्नी रही है मास्टर जी के साथ। उसके बाद उनका ही एकेडमी है कैलकाटा में, मैं वहाँ एज ए डांस टीचर गया, जहाँ मैडम से मुलाकात हुआ। I was wondering, अच्छा, you are from Calcutta. From Calcutta. Oh, शी इज अ बॉन्ग गर्ल। she's a Bengal. Bengals are very hot. Yeah, सो बस वहाँ से एक जर्नी, दूसरी जर्नी स्टार्ट हुई मेरी एज ए टीचर। as a teacher. हाँ, मैं गया था, और कैलकाटा में जब मैं इनसे मिला, शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मास्टर जी का अकेडमी अभी भी है वहाँ पे, तो मैं वहाँ एज ए टीचर गया था। एंड बस वहाँ से हमने साथ में मैंने सिखाना शुरू किया, फिर हम शोज़ के लिए जाते थे, तब से कनेक्शन बिल्ड होता गया। Build होता गया। हाँ, फिर एक दिन मैडम ने मुझे बताया कि इनका मन है एयरलाइन ज्वाइन करने का। हाँ। शी वांट्स टू बिकम अ क्रू एज वेल। तो मुझे लगा कि बिल्कुल निकल गई लड़की यहाँ से। हाँ, लड़की निकल गई। जब से इसने मुझे बताया कि सर मैं शायद नेक्स्ट टाइम से प्लान कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर कलकत्ता छोड़ करके दुबई शिफ्ट हो रही हूँ, तब से मुझे लगा, तब तक हम लोग में ये टीचर स्टूडेंट था। आपने इनको प्रपोज कैसे किया? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग ग्रुप में एक हॉलीडे पे गए हुए थे, तो मुझे लगा कि भाई ये तो जाने का प्लान कर चुकी अब ये है, चली जाएगी, तो वेट नहीं करना चाहिए, बोल देना चाहिए। साथ में एक डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो बुरा मान जाए, इतना अच्छा इंप्रेशन जो बना है वो बिगड़ ना जाए। फिर मुझे लगा चूज़ करना है, या तो इंप्रेशन का सोच लो या लाइफ का सोच लो। बस मैंने बोला कि बोल देते हैं। मैं गया, मैडम उस समय चाय कॉफ़ी कुछ ले रही थी, और मैं गया सामने, मैंने बोला तनी आई लव यू सो मच, आई वांट टू मैरी यू, एंड ये मैं बोल के भाग गया। सीधे वहाँ से सीधा निकल गया। शादी तक पहुंच गया। सीधे शादी तक। And what was your reaction then? प्रोसेस करने में टाइम लगा कि सर बोले क्या, तब भी तो सर ही चल रहा था ना। इनफैक्ट मतलब शादी के बाद भी कुछ दिन मेरा सर ही निकलता था। एग्जैक्टली। तो आई वाज लाइक ये शायद क्या कुछ प्रैक्टिस है, बिकॉज ही इज़ अ फन लविंग गाय, ही इज़ लाइक अ कॉमेडी किंग इन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस। Okay. मुझे लगा कुछ स्क्रिप्ट है, शायद कुछ ट्राई कर रहे हैं, भाग गए। बट देन मुझे प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था, एंड देन आई हैड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, दे वर लाइक ही सीरियस बाय द वे। लाइक व्हाट, तो अच्छा भी लग रहा Because था। सबको पता था मेरे बारे में, सबको पता था एक्सेप्ट हर। और किसी ने आपको बताया भी नहीं नहीं कि चल रहे हैं अंदर अंदर? नहीं क्योंकि मैं उनका भी सर था, तो मैंने उनको मना किया। ये सबके सर थे। सर खेल गए। सर खेल गए। लेकिन बस थोड़ा जो इन्होंने नहीं बताया वो ये है। हाँ, तो मैं इनके सारे गर्लफ्रेंड्स की शॉपिंग के लिए मैं जाती थी। ही यूज्ड टू टेक मी एंड देन ही यूज्ड टू टेल मी ये पहन के ज़रा बताना कैसा लग रहा है, तो ही यूज्ड टू लुक एट मी। सर गट से सर आपको है, आप सोचिए तभी भी मैं इनको लेके जाता था। क्योंकि मैं ये फेवरेट right. स्टूडेंट थी ना, तो मैं बोलती थी नहीं सर ये नहीं अच्छा लग रहा, ये मत खरीदो। तो आई यूज्ड टू
help him plan everything. नाइस। आपने बहुत सारे गाने कोरियोग्राफ किए, मतलब कौन कौन से बॉलीवुड गाने कोरियोग्राफ किए? मैंने स्टार्ट किया था गोलमाल से, एंड उसके बाद मुझे भागम भाग मैंने किया है अक्षय कुमार एंड गोविंदा जी के साथ। शूट आउट एट लोखंडवाला मैंने Oh, किया my है। favorite movie. Don't forget Crazy 4. हाँ, क्रेजी 4 ऋतिक रोशन के साथ फर्स्ट टाइम उनको सिखाने का मौका मिला था। दैट वाज लाइक माय ड्रीम। सो नाइस। चलिए आप लोग का थोड़ा टेस्ट करते हैं, कर लीजिए। है ना। अब ये बताइए, आप लोगों को अपना एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट याद है? हाँ, मतलब दोनों का साथ दोनों में। के साथ हाँ, में। मुझे मेरी शादी याद है। लड़का पॉइंट ले गया ब्रो। वो मुझे याद है। ओके, आप दोनों में सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? मैं हूँ। Really? देखिए पॉइंट भी इधर ही है। डांस जो हम आप लोग प्रैक्टिस करते हो, स्टेप्स बनाते हो, उसमें सबसे ज्यादा मिस कौन करता है? सबसे ज्यादा मिस, हाँ। हाँ वो ये करती हैं। अरे आप तो फेवरेट स्टूडेंट है, हाँ। फिर भी आप ऐसे करती हैं। मिस करती हैं, डांसर बहुत अच्छी हैं। मैं मेस करके वो दिखाती हूँ कि ये मेस नहीं था, तो मैं कवर अप करने में भी माहिर हूँ। Good choice. Who's more moody? यही है। वाह। आप ऐसा कौन सा बॉलीवुड गाना रिक्रिएट करना चाहेंगे जो आपकी लव स्टोरी पे है? हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? We are huge शाहरुख fans, both of us. यस, वेरी ह्यूज फैन। हाँ, तो शेखर नाम कैसे रखना था? मुझे हाँ, please बताइए, मुझे लगा बताइए, अभी बताइए। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके जैसे आपके बारे में कि अगर आपका फ्यूचर में अगर आपको कुछ चीज़ें थोड़ी नहीं सही हो रही हैं और ठीक करना है एक तो लेटर ऐड कर दो, एक लेटर ऐड कुछ कर add दो। कर हाँ, दो। हमारा एक एपिसोड ऐसा हुआ। ऐसा हुआ होगा। हाँ, तो उसमें लोग बोलते हैं भाई अगर आपका नाम ऐसे शुरू हो रहा है तो आप पहले और 2 या 3 बार लगाओ। तो मैं सोचा कुछ ए करके 3-4 जोड़ लूँगा। मतलब शाहरुख खान का इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं, तो मुझे लगा जब भी ऐसा कुछ आएगा तो मैं पीछे लगाऊंगा, बाद में नहीं, कि मतलब वो शुरू वैसे हो। ऐसा ये है वाला ना। शाहरुख एग्जैक्टली आते आते। ए शाहरुख, ए शेखर। हाँ, ऐसा है, ऐसा है। गाना भी बन सकता है इस पे, गाना भी एक बन रैप। अच्छा ये बताइए, लड़कियों का जैसे होता है कि तैयार होने में टाइम लगाती हैं, कहीं जाना है, तो इनमें क्या है, आप दोनों में से कौन लेट करता है कहीं जाने के लिए? आंसर आपने दिया, लड़कियों में ऐसा होता है, तो हम दोनों में मैंने लड़के। सुना है, मैंने सुना है। नहीं, आपने पहले बोला कि लड़कियों में ऐसा होता है, तो आप सही सोच रही हैं। इनके साथ ये ऐसा ही है, लेट हो जाती हैं बहुत लेट। हक से, सुंदर है। हाँ, बिल्कुल हक बनता है। नहीं, लेकिन आप टाइम लगाते हो बाल बनाने में, ब्लो ड्राई करने में, स्प्रे लगाने में। तनी मैं ठीक लग रहा हूँ, बता दे ज़रा, देख ले ज़रा, और मैं अपने आप को देखती रहती हूँ, नहीं नहीं मुझे देख ले, तो हु टेक्स टाइम? तो थोड़ा टाइम तो बनता है, ज़्यादा थोड़ा तो ले सकता हूँ ना। नहीं, हम लोग सेम टाइम लेते हैं। तो ये बहुत ओके, लेट। सॉर्टेड। सॉर्ट हो यहाँ पे। अच्छा आप बताइए कि आप जैसे कैबिन क्रू हैं, आप बहुत सारी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, सब करते हैं, आपको बीच में कभी ऐसा कुछ बहुत परेशान करने वाला पैसेंजर मिला तो कैसे आप डील करते हो? आई एम अ वेरी गुड लिसनर। जब आप फ्लाइट पे होते हो और जब आपको कंप्लेंट्स आते हैं, द मोमेंट यू गिव योर ईयर्स, यू लेंड योर ईयर्स टू देम। हम लोग बोलते हैं इसको, हम लोग के ट्रेनिंग की भाषा में, लीप टेक्निक। तो मैं वो उसको मुझे यूज़ करना बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब आई नो हाउ टू यूज़ दैट टेक्निक। क्या होता है ना, जब आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, आई लिसन, आप बोल लो। सो उसी में ना 50-60-70% इज सॉर्टेड, बिकॉज नाउ यू आर नॉट इंटरप्टिंग द पर्सन हु इज टॉकिंग, Correct. यू आर लेटिंग द पर्सन वेंट आउट। तो दैट आई डू, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री है, कस्टमर सर्विस में यू हैव टू हैव द पेशेंस, एंड इट इज़ नॉट यू, it is the brand. Because once you don that uniform, then they look at you कि नहीं आप इस कंपनी से हो, Correct. तब आप नहीं तनीषा हाँ. नहीं हो या वर्षा नहीं हो, आप है ना? Empress हो. एग्जैक्टली। तो दैट यू हैव टू, वो मेंटालिटी लाना पड़ेगा। पहले जब व्हेन आई वाज लाइक इन माय यंगर डेज, मुझे लगता था यार मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे बहुत, नाउ आई नो, मतलब तो अभी तक लगता है यार। यंगर तक अभी तक लगता अब है। तो मैं दिल पे लेना, मतलब क्यों दिल पे लूँ, अब तो वो मेरे लिए है भी नहीं, एंड देन खुद को क्यों परेशान करना। तो अच्छा फिर मैं लगता है। उसको, मैं ऑफ कोर्स मैं उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है एक कान से लिया तो वो कर दिया, बट देन या आई ट्राई माई बेस्ट इज वेल, एंड देन व्हेन इट इज जेन्युइन, देन पीपल नो कि यार इसको क्यों तकलीफ देना, शी इज डूइंग हर बेस्ट। ओके, So. तो आप ऐसे बहुत कंट्रीज घूम चुके हो ना, कहाँ कहाँ गए हो आप?
हाँ, अभी ये उल्टा होना चाहिए क्वेश्चन, कहाँ कहाँ आप नहीं गए हो। Exactly. तो let's put it that way. जो स्टैम्प लगते हैं वो जल्दी भरते नहीं है क्या? भरते हैं तो बहुत कंट्रीज में नहीं लगते स्टैम्प, तो हम लोग के अलग से एक शीट होते हैं जब जहाँ पे सारे ग्रुप के नाम होते हैं, एंड देन हम लोग स्पेशली यूरोप में भरते नहीं हैं। कभी कभी अगर मैं कोई एग्जॉटिक कंट्री, जैसे मुझे कोरिया बहुत पसंद है, मुझे जापान बहुत, ये सारे कोरिया, आई लव साउथ कोरिया, तो ये सब जगह में मैं जब जाती हूँ तो आई आज देम कि स्टैम्प दे दो, थोड़ा शो ऑफ कर दूँ, कोरिया गई हूँ, जापान गई हूँ, अदरवाइज हाँ भरते तो नहीं ऐसे जरूरत नहीं है, ऐसे ज़रूरत नहीं है। हाँ। अच्छा अब ये बताइए, आप जब दुबई में आए हाँ जी। तो आपने अपना ये हाउस ऑफ डांस स्टार्ट किया, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब आपने क्या किया कि कितना स्ट्रगल आपको यहाँ पे करना पड़ा? स्ट्रगल तो था, क्योंकि मैं जब दुबई आया 2014, सब ज़ीरो से शुरू करना था। हाँ, ये तो ना हमें कोई जानता था, ना हम किसी को जानते थे, तो बहुत नया था, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। हाँ, तब मैंने स्टार्ट किया एज अ फ्रीलांस। मैंने क्लासेस स्टार्ट किया अपने, थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स हो गए, तो चलता गया फ्रीलांस। हमने 4 साल किया है। फिर एक दिन हम बैठ के डिसाइड करते यार तनी 4 साल बीत गए दुबई में, लेट्स ट्राई कुछ अपना स्टार्ट करते हैं। और तो आप लोग शादी के बाद दुबई आए दोनों? हाँ जी, शादी हाँ, करके हम लोग बस रजिस्ट्री कर लिए थे वहीं पे, हाँ, कलकत्ता में। बट देन द सेलिब्रेशन वाज इन 2015, वी इन्फॉर्म्ड पीपल कि हाँ वी आर गेटिंग मैरिड। वो 1 साल बाद वो किया, इंडिया में हुआ? वो इंडिया में हुआ। एंड देन दिस आई हैव टू गिव इट टू हिम बिकॉज उनका सारा सब कुछ सेटअप था कलकत्ता में, एवरीथिंग वाज रनिंग, ही वाज डूइंग वेरी गुड, बट देन बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ हर, मैं बोल रही हूँ, I'm acknowledging that. So he moved, and then I of course I appreciate that joke support apart because when बहुत बड़ा डिसीजन है जो it is क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये था, मुझे अभी you know I want a different lifestyle, I want to do something different along with my dance. Dance मुझे कभी नहीं छोड़ना था because that has made who I am today. तो for him to move because of me and then start from the scratch यहाँ पे, so I will always be grateful for that. अग्री तो होना चाहिए, आपने बहुत बड़ा काम किया है। नहीं, हाँ, मन से सोचा था कि नहीं अकेले तो नहीं छोड़ना है, मरना इसी के साथ है, तो दुबई भी इसके साथ चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी से हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग अपना कुछ करेंगे, उस पर हमने वर्क स्टार्ट किया। एंड देन कितना डिफिकल्ट था ये क्लास खोलना, स्टूडियो खोलना अपना? ये शारजा जाते थे। हाँ, डिफिकल्ट खोलना नहीं, बट हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग लगती है, एक टाइम लगता है। आप एक नई जगह पे एक बहुत बड़ी चीज़ अगर सोच रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगते हैं, जो सोर्सेज लगते हैं, वो बनाने पड़े ऑब्वियसली, बट बाय गॉड ग्रेस वो बन गया। इस जर्नी में यू नो अच्छे पॉजिटिव लोग, आई बिलीव कि अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे साथ ढूंढ ही लेते हो, तो मिल ही जाते हैं। मिल जाते हैं, मेरे साथ हुआ भी रिसेंटली सब चीज़ें। एंड चलिए एक सेगमेंट करते हैं, चाय एंड कोरियर स्टोरीज आपकी, ठीक है? बिल्कुल। आपका कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट? मुझे क्लास से निकाल दिए थे। हाँ, मैंने बहुत दिल पे ले लिया। मैंने बोला कि मैं शेखर सर पहली बार मुझे बहुत डांटे, मैं नहीं जाती सबके सामने में, मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई। मुझे पहले तो बहुत फेवरेट बोल के चढ़ा दिए थे, फिर अचानक से उतार दिए थे। फेवरेट स्टूडेंट थी, पर मैं तो टीचर था, मुझे वो टीचर वाला वो मेरे लिए एम्बैरेसिंग था। टीचर भी याद था कि मैं हाँ, मैं ऑब्वियसली क्लास में मैं टीचर ही था, क्लास से निकाल दिया मुझे सबके सामने। मेरा रूल्स बस एक था कि आपको टाइम पे ही आना है मेरे क्लास में, बस, और कोई निकाल। हाँ, क्योंकि जब गलती 3-4 बार वो रिपीटेडली होती जाए ना, तो फिर यार एक थोड़ा देना, जो हमारा फेवरेट होता है ना उसको थोड़ी सी लिबर्टी। मैंने 4 बार दी थी, ये 5वीं बार मैं निकाला है, तो मैं 3 एक्स्ट्रा दे के बैठा। ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग था। आपके लिए कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट? मेरे लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट तब होता है जब हमारा जैसे शोज चल रहा है और बैक टू बैक, जैसे आपके ये परफॉर्मेंस है, उसके बाद वापस परफॉर्मेंस है, तो एक बार ऐसा हुआ है कि जो मुझे कॉस्ट्यूम पहनने थे सेकंड परफॉर्मेंस के लिए, वो किसी ने हटा दिए। तो अब सबका अपना अपना कॉस्ट्यूम मतलब मिल चुका है और मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, वो सबसे ज़्यादा, और मैं स्टार गोल्ड सबसे फेवरेट कौन कर रहा था, जिसमें आई थिंक बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस कर रहे थे। एंड दैट टाइम मैं अक्षय कुमार सर के साथ परफॉर्म कर रहा था और मेरा कॉस्ट्यूम नहीं मिल रहा था, तो मेरे लिए वो था कि उस पे मैं एंट्री कर ही नहीं पाया बिकॉज मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं थे। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा। ओके, इफ चाय वाज अ डांस मूव, क्या होता? हाँ, मुझे पता है, मैं करके बताऊँ आपको। तो चाय का कप ये है,
Obviously, and I like it. I can use this. Please. I love it. thank you so much. And what's your most iconic Bollywood choreography जो आप इसको recreate करेंगे? So अगर कुछ recreate करना पड़ा वो तो बर्फी मैं act। बर्फी एक्ट जरूर हाँ, recreate there was a dance drama act जिसमें he was playing रणबीर कपूर बात नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग को सिर्फ एक्सप्रेस कर डांस सकता शो है। डांस शो Yeah, में exactly. perform करेक्ट किया था। करेक्ट करेक्ट तो वो हम लोग एक्चुअली सोच रहे थे फिर से करने की प्रॉब्ली नेक्स्ट। तो वो जरूर मैं दोबारा रिक्रिएट करना चाहूँगा। प्लीज करिए। सो अच्छा ये बताइए, डांस कभी भी आप लोग के रिलेशनशिप को इफेक्ट किया? ओह नेवर, इट नहीं, हैज dance गॉट तो अस टुगेदर। never. आप 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? 10 साल में अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर देखती हूँ एंड व्हाट अबाउट यू? 10 सालों में दो जो बच्चे करूंगा ऐसा मुझे लगा ऐसा कुछ आएगा। नहीं, आ ही नहीं। नहीं यार। हाउस ऑफ डांस है वो ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं हमारे पास, सारे हाउस ऑफ अपने ही डांस में हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, वो सारे अपने ही हैं। अच्छा। So एंड बट वी आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ किड्स, वी गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट। 10 साल हो गए शादी को, बच्चे क्यों नहीं है, बच्चे क्यों नहीं ये है? सब बोलते हैं, इट्स ओके। वी आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ और किड्स। हम बोलते थक गए भाई, बहुत बच्चे हैं, बहुत बहुत बच्चे हैं, बच्चे, हाँ। और एक चलता रहता है। हाँ हाँ तो बस यही है कि आने वाले 10 सालों में भी मैं डांस करता रहूं। ऑब्वियसली अभी दुबई में है। 59 by the way. हाँ एग्जैक्टली। And you are? 43। लड़कियां नहीं बताती यार। नहीं लड़के तो मुझे कोई बताते हैं। तो- कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जैसे हमारा हाउस ऑफ डांस दुबई में है, मैं चाहता हूँ यूएई के हर एक एरिया में हो और मैं हर बार अपना हर साल हम लोग स्पेक्ट्रम करते हैं, तो अभी हमने कल ही सेकंड फिनिश किया है। मैं चाहता हूँ हर साल ऐसे स्पेक्ट्रम करते रहें विद लॉट्स ऑफ किड्स एंड और हम लोग ट्रैवल भी करें Exactly. अपने टीम के साथ डांस के लिए। रिसेंटली वी ट्रैवल टू जॉर्डन, हाँ। तो ऐसे और दरवाजे खुलते खुलते जाए। जाएं। बॉलीवुड में कुछ करने का मूड नहीं है? बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। अब चूंकि बॉलीवुड अब दुबई में ही आ रहा है तो लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू To be in. करेक्ट। और इतने टाइम से सेट तो कर ही लिया है अपने आप को, तो मतलब लोग जानने ही लगे हैं। एग्जैक्ट। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? मतलब आपने काफी इसका शो किया, अभी रिसेंटली भी एक शो किया, आप करते रहते हैं, तो ये है क्या? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड? बेसिकली स्पेक्ट्रम इज़ द एनुअल इवेंट ऑफ हाउस ऑफ डांस जो हम लोग हर साल करेंगे। आई एम नॉट श्योर बाकी डांस स्टूडियोज़ के साथ, लेकिन फॉर अस इट इज़ लाइक देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबॉडी। एनुअल फंक्शन काइंड ऑफ। एनुअल फंक्शन, एनुअल इवेंट। एंड उससे भी अच्छी बात ये है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द वंस हु नोज हाउ टू डांस। जिसको आता है डांस वो तो करेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस भी हम लोग को देने थे कि भाई अगर आपको डांस नहीं आते हैं, बिकॉज वी हैव हैड पीपल they were not at all confident to be on stage and face the audience, Yes, and it yes. is a There are challenging there are thing, lot you know. people. हाँ, तो उनको लगता है कि यार मेरे बीट सेंस नहीं है, आई हैव 2 लेफ्ट फीट, तो मुझे तो स्टेज पे परफॉर्म करने ही नहीं चाहिए, आई एम ओके इन द क्लब्स। हाँ हाँ। सो ये हम लोग ये जो माइंडसेट है हम लोग को ये नहीं रखना था। वी वर लाइक नहीं, दिस स्टेज इज फॉर एवरीबडी। सो दिस टाइम व्हाट हैपेंड इन स्पेक्ट्रम वाज, ना ही सिर्फ बच्चे थे और ना ही सिर्फ अच्छे डांस करने वाले बच्चे थे, एडल्ट्स भी थे, बिगिनर्स भी थे, एंड इवन वी वर ट्राइंग टू पुश कि नहीं, डजंट मैटर गर्ल्स बॉयज, यू नो। तो ये सब आपके स्टूडियो के ही बच्चे हैं? सारे हम हाँ लोग जी, के स्टूडियो के क्लाइंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, सो वी वर लाइक एनकरेजिंग देम, दिस इज फॉर यू, spectrum is for you, so we want to continue this every year, and we want to make it bigger and through down the years, and this is what it is, that the stage is yours. Everybody is talented, it's just that you need that recognition. ऐसा नहीं है कि बिकॉज बच्चों के जो कॉन्फिडेंट हैं, हम टीचर्स हैं, हम सिखाते हैं, पर हम चाहते हैं कि वो अपना टैलेंट दिखा you भी have to सके। fuel है the ना? एक confidence. टीचिंग आपका एक क्लास में चलता है, बट बच्चों को स्टेज में एक और showcase क्लास होना में इट्स वेरी जरूरी है। डिफरेंट। सो जो उनका कॉन्फिडेंट लेवल है ना, वो बहुत बूस्ट होता है। तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बच्चे आ रहे हैं और जस्ट सीख रहे हैं और घर चले जा रहे हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स आजकल यहाँ पे बहुत बिजी होते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता, उन्होंने बच्चों को क्लास में भेजा है, बट व्हाट नेक्स्ट? बच्चे, अगर आप हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे सारे बच्चे परफॉर्म करें हमारे स्पेक्ट्रम में, बिकॉज एक उनका टैलेंट भी सामने आएगा और कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा।
तो ये एक बूस्ट है पे, what I feel is as a dancer आजकल इतना everything is so in short notice, you know. Right. 1 मिनट का एक रील हो गया, 30 seconds का हो गया, but when it comes to an annual event you have to put up a 10 मिनट का performance, so that needs a lot of energy, your creativity, your choreography. चल रहा होता है. Exactly. Correct. क्या होगा ऐसे कैमरा में अगर रील करोगे आप एडिट कर दिए, आप थोड़ा एडजस्ट कर लिए, वहाँ पे इज लाइक यू नो इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस यू हैव टू गिव इट वन time. शॉट, इट्स अ हिट और अ मिस. सो ये कॉन्फिडेंस लेवल आई फील इस टाइम पे अभी थोड़ी ज़रूरत है, जहाँ हम लोग बहुत रील की तरफ चले गए, which is fine as well. एक बैलेंस होना चाहिए. This is what I feel real and real में. So we are more into pushing our clients and our students, the kids, the adults into showcasing their talent on stage than only on phone record करके भेजना. This is the whole idea. बहुत अच्छी चीज़ सोची, और ये ऑफ कोर्स एज अ टीचर ये हमें सोचना ही चाहिए डेफिनेटली. अच्छा, डांस की बातें तो हुई हैं, अभी करते थोड़े कपल गोल वाली बात. सो व्हाट इज योर कपल गोल? तब आप क्या अपनी स्टोरी से क्या बताना चाहेंगे बाकी लोग, कोई मैसेज देना चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट फॉर कपल गोल? For me, I feel a couple goal is once you become a couple, जो एक आपका विजन है, एक आपका एम है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हो, नथिंग बेटर देन दैट. तो अगर एक गोल है, बोथ ऑफ यू आर ड्रीम, वो थोड़ा उसका मैनिफेस्टेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है जब आप एक चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो. तो हो सकता है कि मैं कैबिन क्रू हूँ, बट दिस इज़ माई पैशन. तो मैंने ऐसा भी किया है, 15 घंटा फ्लाइट करने के बाद आई हैव बीन ऑन द डांस फ्लोर विदाउट स्लीपिंग फॉर गुड 2 days and we have finished a choreography together. For me, this is a couple goal where जब आप एक ही जर्नी में साथ में जा रहे हो और आपका फोकस और आपका डेस्टिनेशन सेम है and you're working towards the same goal. तो अगर if I can not sleep for 2 days and do a choreography which goes like wow, I think that's a couple goal. And for you? For me, एक कपल के लिए कि हो सकता है कि गोल दोनों के डिफरेंट हो, ये नॉर्मल है, हो भी सकता है, पर आपको एक दूसरे के गोल के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. वो गोल को भी, हाँ, तो वो अल्टीमेटली वो घूम करके एक जगह आ ही जाएगा. वो गोल ही हो जाता है. एग्जैक्टली. Nice. So, yeah. When is her birthday? Oh, 1st Jan. And when? 19th Feb. Oh, मुझे लगा यहाँ थोड़ा झगड़ा हो जाएगा. नहीं. पर हुआ नहीं. शेयर. अच्छा, कौन सरप्राइज और गिफ्ट ज्यादा देता है एक दूसरे को? यार तुमने शुरू से इतना किया, करते ही जा रहे हो, मौका दो यार. Yeah, I'm very bad in giving surprises and मुझे उतना, हाँ, I agree to that. प्लान कौन करता है, कि ट्रैवलिंग प्लान या कुछ चीज़ों का प्लान? हाँ, वो इनका डिपार्टमेंट है. बेसिकली ट्रैवल प्लान्स तो आप छोड़ दो, अगर नुक्कड़ पे चाय भी पीनी है उसका भी प्लान मैं ही करती हूँ. इट्स लाइक जरा देखना दुबई में अभी कौन सी नई वाली रेस्टोरेंट कैफे खोली है, तू देख. मतलब पूरी फैंसी लाइफ आप संभाल रही हैं जी, बोरिंग लाइफ ये संभाल. वेरी गुड. बाय द वे, व्हाट इज योर डांस स्टाइल? सो डांस मुझे हर स्टाइल में पसंद है, बट मुझे जो बॉलीवुड करना बहुत पसंद है. बड़ा फिल्मी टाइप, यू नो, बहुत फिल्मी वैसा रहा हूँ, तो बॉलीवुड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ओके, सो यू नो एवरीथिंग, हिप हॉप और यस दैट्स माय, हाँ, बहुत होता है. आप भी बॉलीवुड? मेरी ट्रेनिंग हुई थी शुरू में कथक. Yes, and then Indian ballet from Uday Shankar India Culture Center. My Guruji was Amla Shankar. So I, along with Bollywood, क्योंकि आपको सब सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए भी, but I have made sure कि the classical style should also be taken forward. तो अभी मैं उसका थोड़ा fusion करती हूँ, semi classical करती हूँ, that is close to my heart. But if you ask me to do hip hop, I'll do hip hop. You ask me to do belly, I'll do belly. You ask me to do try pole dance, I'll do that. I am open for everything. So I'm going to ask you to dance here. उसके पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो. थैंक यू सो मच टू यू. चाय पे चर्चा विद वर्षा. आई एम सो हैप्पी, बहुत मजा आया आप सबसे बात करके, आप दोनों से बात करके. आई होप लोगों को भी मजा आया होगा, एंड बहुत सारी चीजें सीखने भी मिली एज अ कपल गोल. और आई विल आल्सो ट्राई दिस. एंड अब आप आए हो बिना डांस के तो मैं जाने ही दूंगी. हम जाएंगे भी नहीं बिना डांस के. लेट्स डांस देन. तो जाने के पहले हम आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा उपहार देके जाएंगे. आई होप यू लाइक इट. सो कैन आई हैव Oh wow. This is for you guys. Thank you so much. Thank you. Now let's dance. Yeah, I'm excited. ज़माना अखियां नो जचदा नहीं कोई तेरे सिवा. मैनू लगदा
चर्चा विद वर्षा। तो आई होप आप सबको हमारा ये शो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। जो आज हमारे गेस्ट थे उन्होंने हमें बहुत हंसाया, डांस करवाया, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। सो आई वॉन्टेड टू थैंक आवर प्रोडक्शन Digital Desi, style by the Style Ball Sanobar, and the makeup by my favorite makeup artist Sheetal. See how I look? And thank you for watching us. I love you guys. Mwah. Bye. Chai pe Charcha with Varsha.